नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एशिया आईएएस परिवार के अंदर। दोस्तों आज हम 2013 से 2024 के बीच में मेंस पीवाईक्यू पॉलिटी पर बात करने वाले हैं। हमारा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि पॉलिटी का टॉपिक है स्थानीय स्वशासन, उसमें 12 वर्षों के अंदर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अब पॉलिटी कितना इम्पोर्टेंट है GS2 के अंदर, यदि आप नहीं जानते उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे, उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये जानना ज़रूरी है कि मान लीजिए आप ये क्लास पे क्लिक किया है तो ये पता होना चाहिए कि हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये क्लास कितनी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए और ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है। तो पहले ये देख लेते हैं। मैं आपको नॉर्मली इस क्लास के बारे में बता दूं कि हम क्या क्या चीज़ें जो है वो इस क्लास के अंदर कवर करने वाले हैं। तो 12 वर्ष के अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं स्थानीय स्वशासन के अंदर वो हम कवर करेंगे। देखेंगे कि पीवाईक्यू कैसे हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और क्या केवल यही एनालाइज करेंगे, यही आंसर देखेंगे कि हम क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन को समझेंगे, कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। हम बहुत सारी अन्य चीज़ें भी कवर करेंगे। यानी कि आपने यदि पीवाईक्यू की कुछ अन्य क्लासेस आज तक देखी हैं तो ये कुछ आपको डिफरेंट देखने को मिलेगी। कैसे डिफरेंट होगी, आइए उस पर जो है उसके बारे में आपको मैं बताता हूँ। देखिए, ये हमारे सामने एक चार्ट है। किस चीज़ का चार्ट है? यहाँ पर 2018 से 2024 तक जो है हम ये देखेंगे कि पॉलिटी कितना बड़ा एरिया कवर करता है। GS2 की हम बात कर रहे हैं, मेंस के अंदर GS2, इसके अंदर 20 क्वेश्चन जो है वो टोटल पूछे जाते हैं और 20 क्वेश्चन में से पॉलिटी कितना बड़ा एरिया जो है वो कवर करता है, यहाँ से वो चीज़ हमें दर्शा रही है। 2018 से लेकर 2024 तक हम ये देखेंगे कि पॉलिटिक्स कितना बड़ा एरिया जो है वो अकेला कवर कर रहा है। तो हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है जब हम बात करते हैं कि पॉलिटिक्स कितना इंपॉर्टेंट है, कितना इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से हमें पता चलता है, क्योंकि हम कोई कोर्स नहीं कर रहे हैं, कोई PhD जो है वो हम नहीं कर रहे हैं, हम किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और जब हम ये बात बोलते हैं कि हाँ हम एक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है ये समझना कि उस एग्जाम में चीज़ें पूछी जाने वाली है कौन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन कम इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हमें ये देखने को मिलता है कि IR के अंदर चीज़ें भी जो चल रहा है संसार के अंदर, उस पर कितना फोकस किया जाता है। हम अपनी एग्जाम के डिफेंसिव भी, हाँ हमारे एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है वो उस पर हम उतना फोकस नहीं कर पाते हैं। तो क्लास में केवल मैं आपको क्वेश्चन और क्वेश्चन का आंसर नहीं देने वाला हूँ, बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपको यहाँ पर मिलने वाली है। तो ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगी। पहले ये देख लेते हैं कि पॉलिटी देखिए कैसे इंपॉर्टेंट है। आपको कलर वाइज चीज़ें दर्शा रही हैं कि पॉलिटी हमें ये कलर, सोशल जस्टिस, गवर्नेंस और IR की हम बात करने वाले हैं कि 2018 में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, 2024 तक ये जो है हम देखेंगे। चार्ट से हमें एक अंदाजा लग जाएगा कि हाँ हमारे लिए पॉलिटी वह कितना इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर आपको पता चल ही रहा है कि कितना इंपॉर्टेंट जो है वो पॉलिटी कवर करता है, कि भाई हाँ हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। लगभग 10 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन, बाकी के मुकाबले आप ये देखिए कि कितने अधिक क्वेश्चन जो है वो पॉलिटी से पूछे जाते हैं। लगभग आधा एरिया जो है, यानी कि 20 क्वेश्चन में से 10 के आसपास क्वेश्चन जो है अकेले पॉलिटी से पूछे जाते हैं। तो यहां से हमें यह पता चलता है कि हमें किस पर अधिक फोकस करना है, किसको कैसे तैयार करना है, वो यहां से हमें पता चल जाता है। क्योंकि हम एक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि भैया किस पर अधिक फोकस करना है, किसको तैयार करना है, कैसे तैयार करना है, और जिसको हम तैयार कर रहे हैं वहां से क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। तो ये हमारा क्या है, GS2 का है कि भाई GS2 के अंदर 20 क्वेश्चन आएंगे। देखिए 2018 में 20 क्वेश्चन आए तो कितने क्वेश्चन जो है पूछे गए अकेले पॉलिटी से? 9 क्वेश्चन। 2024 के अंदर 10 क्वेश्चन जो है अकेले पॉलिटी से पूछे गए हैं। तो यहां से हमें पता चलता है कितना बड़ा एरिया जो है वो कवर कर रहा है। आगे देखिए, केवल पॉलिटी की हम बात करेंगे कि 2013 से लेकर 2024 तक 10 10 9 10, यहां से हमें पता चल रहा है कि भाई 20 क्वेश्चन से 8 से लेकर 10 क्वेश्चन तक जो है अकेला पॉलिटी कवर, यानी कि आधा पेपर लगभग जो है अकेला पॉलिटी कवर कर रहा है। तो उसके सभी टॉपिक जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कितना इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाता है। तो ये बताना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए, ताकि भाई हाँ मैं आपको ये चीज बता दूं कि जिस सब्जेक्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं वो हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, हमारे एग्जाम के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। भाई हाँ वो हमें तैयार करना है, उसके सभी टॉपिक हमारे अच्छे से जो है वो तैयार हो जाने चाहिए। तो कितना इंपॉर्टेंट है वो आपको पता चल ही गया होगा। अब आगे बात करते हैं। मैंने आपको ये पहले बताया था कि भाई जो पीवाईक्यू क्लासेस आपने देखी हैं ये कुछ डिफरेंट होने वाली है। डिफरेंट कैसे होगी आप भी बताएंगे कि
कहाँ से क्वेश्चन कैसे पुटअप होता है, कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, पीवाईक्यू कैसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, उसके आंसर जो है आप बताओगे। हम यहाँ पर आपको प्रॉपर आंसर भी देंगे, प्रस्तुतिकरण कैसे जो है वो किया जाना चाहिए ये भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो प्रॉपर आंसर तो मिलेगा ही, क्वेश्चन कैसे समझना चाहिए ये भी हम देखेंगे। आंसर राइटिंग से संबंधित सब नॉलेज जो है वो तो दी ही जाएंगी। साथ में मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि इस क्लास के अंदर ये दिमाग में रखिएगा कि देखिए हम स्थानीय स्वशासन की बात कर रहे हैं, तो इन सभी टॉपिकों के पॉइंट्स भी आपको जो है वो लिख लेने हैं। ठीक है, क्योंकि वो काम आने वाले हैं। प्रत्येक टॉपिक जब आप बात करते हैं ना कि नॉर्मली पॉलिटी को पढ़ लिया, नॉर्मली किसी टॉपिक को पढ़ लिया, वहाँ से आगे जो है आईएएस की चीज़ें तैयार होती हैं। वहाँ से हमें देखना होता है कि भाई हाँ, एक आईएएस की तैयारी करने के लिए हम आगे बढ़े थे, क्या किया, पढ़ लिया, लक्ष्मीकांत पढ़ लिया, कुछ भी पढ़ लिया, उसके आगे क्या, उसके आगे क्या होता है? क्या रिविजन करते रहो, इससे हो जाता है? नहीं। स्मार्ट तैयारी किसे कहते हैं फिर? क्या आप बार बार रिवीजन करने से चीज़ें क्रैक कर पाओगे? आप क्वेश्चंस को देखिएगा, आप चाहे टेस्ट सीरीज के देख लीजिए, पीवाईक्यू से और अच्छे समझ में आएगा, तो वो इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो आप देखोगे तो ये नजर आएगा कि जो हम पढ़ रहे हैं मगर हम आंसर नहीं लिख पाते हैं। यदि आप बिगिनर हैं तो, यदि आप आंसर राइटिंग करते हैं तो आपके समझ में आ गया होगा कि हमें किस तरह से पॉइंट जो है वो चाहिए होते हैं, क्योंकि टाइम की भी एक लिमिट होती है। वहां पर हमारे चीज़ें पॉइंट टू पॉइंट हमारे पास होंगी तो चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। तो मैं आपको ये बताने वाला हूं कि इस टॉपिक के अंदर जिसकी बात कर रहे हैं हम, स्थानीय स्वशासन, इसके अंदर हम ये सब टॉपिक भी देखेंगे, इनके पॉइंट आपको मिल जाएंगे। क्या क्या टॉपिक देखेंगे कि वे कारण जिनके कारण से अधिक समावेशी लोकतंत्र की स्थापना का उद्देश्य प्राप्त नहीं किया जा सका। वे कौन कौन से जो कारण थे जिसकी हम बात करें, उद्देश्य क्या था स्थानीय स्वशासन का, कि वे लोकतंत्र की स्थापना हो, नीचे तक चीजें जाए, जो गांधी जी का जो है वो ड्रीम था, वो उद्देश्य प्राप्त नहीं हो पाया, तो क्या कारण रहे? अब वो किसी तरीके से भी अन्य क्वेश्चन के अंदर पूछा जा सकता है। ठीक है, तो वो पॉइंट आपको लिख लेंगे तो चीजें तैयार हो जाएंगी। हम बात करेंगे स्थानीय स्वशासन के सकारात्मक प्रभाव की। वो पूछा जा सकता है किसी तरीके से कि भाई हाँ, इस क्वेश्चन के अंदर हमें बताना होगा सकारात्मक प्रभाव, तो वो पॉइंट आपके पास होंगे, है ना। स्थानीय स्वशासन में सुधार के प्रयास, हम क्या क्या कर लेना चाहिए, हम सुधार की बात करेंगे तो क्या क्या लिख सकते हैं। अब क्योंकि 150 वर्ड के अंदर समेटना है चीज़ों को, 200 वर्ड के अंदर समेटना है चीज़ों को, 250 वर्ड के अंदर समेटना है चीज़ों को, तो वो हमारे पास उसी तरीके से जो है वो पॉइंट होने चाहिए। तो वो हमें दिखाई देगा कि भाई हाँ, ये पॉइंट टू पॉइंट, ये 3-4 पॉइंट इस तरीके से हमारे पास होंगे तो चीज़ें कितनी आसान हो जाएंगी, एक टॉपिक कैसे हमारा तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो वो आपको देखने को मिलेगा कि पंचायत प्रणाली का महत्व क्या है, और हम लिखने चलेंगे वे पंचायत प्रणाली का महत्व क्या है, तो क्या लिखेंगे, है ना। तो केवल क्वेश्चन को समझना ये इंपॉर्टेंट है, मगर मैं आपको ये भी बता रहा हूं कि ये पॉइंट आपको मिलेंगे तो इसको लिख लीजिएगा, है ना, क्योंकि वो काम आएंगे। फिर से जो है स्थानीय स्वशासन के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 2024 में भी पूछा गया, वो आपको देखने को मिलेगा कि 2013 से लेकर 2024 तक सभी क्वेश्चन हम कवर करेंगे, तो पूरा टॉपिक आपका अच्छे से कवर होगा। इसमें ये सभी पॉइंट भी आपके कवर हो जाएंगे, तो ये लिखोगे तो काम आएंगे। जब आपको पता, आप आंसर राइटिंग करते होगे तो आपको ये चीज़ का अंदाजा होगा कि टाइम लिमिट के अंदर जब आप आंसर दे रहे होते हैं तो हमारे लिए टू द पॉइंट चीजें यहां पर होना कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट जो है आपको देखने को मिलेंगे। प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ये नोट्स के रूप में आपको काम करेगा। आंसर राइटिंग में क्या इंपॉर्टेंट है, कैसे लिख सकते हैं, वो भी कैसे हमें प्रस्तुतिकरण करना चाहिए, क्वेश्चन को हमें कैसे समझना चाहिए, वो तमाम तरीके की चीजों पर जो है हम बात करने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है जो कि 150 वर्ड के अंदर इसका हमें आंसर लिखना है। क्वेश्चन क्या है कि भारत में स्थानीय स्वशासन पद्धति शासन का प्रभावी साधन साबित नहीं हुई। सिंपल सा है कि भाई भारत में जो स्थानीय स्वशासन पद्धति है, इसके बारे में ये पूरा टॉपिक है। शासन का प्रभावी साधन जो है वो साबित नहीं, इसके लिए उद्देश्य के लिए लाया गया था, है ना, विकेंद्रीकरण के लिए चीजें लाई गई थी, तो वो साबित नहीं हुई है। इस कथन का क्या करना, हमें समालोचनात्मक परीक्षण करना है। जहां पर भी आपको ये वर्ड दिखे तो हमें किस रूप में कार्य करना है, पक्ष विपक्ष में चले जाना है, सही गलत चीजों के रूप में चले जाना है। भाई दोनों पक्ष रखने हैं, साबित हुई है, नहीं हो पाई तो वो कुछ कारण नहीं होंगे, वो सब के बारे में बात भी यहाँ साबित नहीं हो पाई है, ये चीजें हमारे पॉइंट है। नहीं, कुछ सकारात्मक प्रभाव भी हैं तो ये हमारे पॉइंट है ना। तो पक्ष विपक्ष की जो है वो बात करें भी यहाँ साबित हुई है, ये चीजें भी की हैं, तो वो भी पॉइंट हमें रखना है। तो समालोचना मतलब आलोचनात्मक लिख रहा हो, समालोचनात्मक लिख रहा हो तो पक्ष, वैसे क्वेश्चन के ऊपर निर्भर करता है कि भाई चीजें ऊपर नीचे कैसे होंगी। ये मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूं,
क्योंकि क्वेश्चंस पे कैसे डिपेंड करता है कि मान लीजिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नेगेटिव सिस्टम के अंदर है, पॉजिटिव पॉइंट आप बहुत कम निकाल सकते हो, तो फिर वो आपको 2-3 पॉइंट निकालने पड़ेंगे, बाकी सभी पॉइंट नेगेटिव आएंगे। पॉजिटिव क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, नेगेटिव पॉइंट कम निकाल सकते हैं, तो 2-3 क्वेश्चन 2-1 पॉइंट जो है वो नेगेटिव लिखे जाएंगे, बाकी पॉजिटिव लिखे जाएंगे। बस हमें ये प्रयास करना है कि उसको हम 2 पक्षों में जो है वो लेके आए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्थिति में सुधार के लिए अपने विचार जो है वो प्रस्तुत करने, हमें कुछ पॉइंट लिखने हैं जिससे सुधार हो सकता है। सिंपल क्वेश्चन है, समझ में आ गया कि भारत में स्थानीय स्वतंत्र उत्पत्ति की बात की गई है, जिसके लिए ये चीजें लेके आए थी, तो वो उस तरह से साबित नहीं हो पाई है। हमें क्या करना है, इस कथन का क्या करना है, समालोचनात्मक परीक्षण करना है, यानी कि पक्ष विपक्ष में चीजों को बांट देना है। आधी चीजें यहाँ पक्ष में भी चीजें हैं, विपक्ष में भी चीजें हैं, हो पाई हैं, क्यों नहीं हो पाई हैं, वो भी हमें लिखना है। ठीक है, और फिर सुधार की बात करनी है। तो इस तरीके से जो है इसको हम यानी कि जो मिडिल का हिस्सा होगा, जो मेन पॉइंट होगा, जो मुख्य चीजें होंगी, वहां पर हम लेके आएंगे। मध्य भाग में अपना शुरुआत करेंगे, है ना, पृष्ठभूमि शुरुआत करेंगे, फिर इस मेन बॉडी के अंदर क्या आएंगे, ये सभी पॉइंटों को जो है वो समेट देंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि भाई 150 वर्ड की बात की गई है, तो उस तरीके से ही आंसर लिखें। हो सकता है आपको बहुत नॉलेज हो, मगर यहाँ पर यही प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट होती है। सबसे पहला कार्य क्वेश्चन को समझना, वो समझ गए और जो वाकई वो हमसे पूछना चाहता है वो ही हम समझे, तो आंसर वही लिखेंगे जो वो हमसे चाहता है। नहीं समझ पाए तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट खेल क्या है, 50% काम यहीं पर खत्म हो जाता है कि जब हम ये समझ जाते हैं कि भाई वो एक्चुअल में हमसे चाहता क्या है ना। जो हमसे चाहता है वही हम देंगे, तो वो हमें वो देगा जो हमें चाहिए, है ना। अब हमें जो चाहिए वही हमें लेना है उससे, तो हम उसको वो देंगे जो उसको चाहिए। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं कि कैसे हम इसकी शुरुआत कर सकते हैं। भारत में स्थानीय स्वशासन प्रणाली, जिसमें पंचायती राज संस्थाएं और शहरी स्थानीय निकाय जो है वो शामिल है। इसके बारे में हल्का सा बताएंगे भाई क्या है स्थानीय स्वशासन, जिसके अंदर पंचायती राज है ना, शहरी स्थानीय निकाय है, ये दोनों इस चीज के शामिल है। बात करेंगे हम 73-74 की। ठीक है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉलिटिक किसी क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो और आर्टिकल का जिक्र नहीं करोगे तो वो फिर अजीब लगता है ना। तो स्थापना भागीदारीपूर्ण लोकतंत्र और विकेंद्रीकृत शासन को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय जो है चिंता जो थी, वहां पर जो प्रॉब्लम्स क्रिएट थी उसको दूर करने के लिए जो है वो की गई थी। ठीक है, ये हमारा क्या, हमारा टारगेट था, हमारा उद्देश्य था कि भाई इसलिए चीज को लेके हम आए थे। 73 और 74वें संविधान संशोधन द्वारा जो है कानूनी ढांचा इसको प्रदान किया गया। इसके बावजूद जो है शासन में इन संस्थाओं की प्रभावशीलता पर बहस जारी है कि भाई ये वो जो उद्देश्य के लिए लाए गए थे वो चीज़ अचीव नहीं कर पा रहे हैं। वो क्या प्रॉब्लम्स है, वो चीज़ हमने दर्शा दी कि भाई हाँ साबित नहीं हुई है, इसके लिए लेके आए थे, ये चीज़ है, उसके बारे में बताया, है ना। यहाँ पर इसका जिक्र है, हमें 73-74 के बारे में बताया कि इस तरीके से इसको लेके आए थे, जिस उद्देश्य के लिए लेके आए थे वो अचीव जो है वो नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो ये हम जो है वो देखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, उन कारणों के बारे में बात करते हैं कि भाई हाँ बात कर रहे थे जो हमें पॉजिटिव पक्ष विपक्ष की बात करनी है, तो एक हिस्से के बारे में बात करते हैं कि भाई इन संवैधानिक प्रावधानों के बावजूद जो है निम्नलिखित कारण रहे किसके लिए, समावेशी लोकतंत्र की स्थापना का उद्देश्य जो है हमें प्राप्त नहीं कर सकते। तो उसके कारण कुछ इस तरीके के रहे, क्या क्या रहे कि अधिकांश राज्यों ने जो है केवल बाध्यकारी प्रावधानों को ही लागू किया कि हम नहीं करेंगे, बस आप बाध्य का चीजें हैं बस इसको लागू कर देंगे, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट रही। पंचायत और नगर पालिका है उसको पर्याप्त राजनीतिक और वित्तीय अधिकार नहीं दिए गए थे। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, जब आपको कुछ अब मिलता ही अपॉर्चुनिटी नहीं, आपके पास इस कुछ कार्य करने के लिए, कुछ योजनाएं जो है लागू करने के लिए आप देख रहे हैं कि भाई हाँ ये कार्य कर लेना चाहिए, उसका पैसा ही नहीं है तो आप कैसे कर पाओगे। तो वित्त की मेन प्रॉब्लम रही है, वो आपको स्थानीय स्वशासन में भर भर को देखने को मिलेगी कि भाई हाँ चारों ओर से इधर गिर्द घूमेंगी चीजें। तो ये जो पॉइंट होते हैं ना भाई, प्रॉब्लम है ना, पैसे की प्रॉब्लम है, अपने नोट डाउन कर लीजिए ना। एक देखिए एक इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उसमें कुछ प्रॉब्लम है, कुछ राजनीतिक प्रॉब्लम है, कुछ वित्तीय प्रॉब्लम है, उसको 3-4 पॉइंट के थ्रू जो है लिख लीजिए। अब टॉपिक है वो तैयार, आप ऐसे करोगे तो चीजें रहेंगी, आप बार 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 उस तरीके से नहीं जा सकते, समझे। बार बार फिर आंसर राइटिंग अलग अलग तरीके के क्वेश्चन को लिखने का प्रयास करोगे तो पूरा टॉपिक तैयार हो जाएगा। और पीवाईक्यू कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये तो हमें समझाता ही है, कैसे क्वेश्चन समझना चाहिए ये भी हमें समझाता है, और ये भी बोलता है कि भाई कैसे अपना नोट्स क्रिएट करें। लक्ष्मीकांत हो, आपको शायद हो सकता है बुरा लग जाए कि भाई लक्ष्मीकांत से नोट्स नहीं तैयार करोगे तो किससे करेंगे, ये तो बाइबिल है, ये है वो है ना। अन्य बुक का आप नाम लोगे, भाई साहब टेस्ट सीरीज और पीवाईक्यू से हमें नोट्स तैयार करने ताकि हमें एक्चुअल में पता लगे भाई हमें करना क्या है। ठीक है, तो वो पॉइंट अलग है, किसी अन्य वीडियो में बात करेंगे उस चीज़ के बारे में। यहाँ पर बात करते हैं कि वो क्या क्या कारण जो रहे वो साबित नहीं हो पाए, क्यों। ठीक है, तो महिला प्रतिनिधित्व की वास्तविक शक्ति का प्रयोग कौन कर रहे हैं, उनके पति कर रहे हैं, उनके पिता कर रहे हैं, या फिर उनका भाई कर रहा है ना।
पुरुष सिस्टम छाया हुआ है। स्थानीय चुनाव में जो है धन बल जातिवाद का प्रभाव वो बढ़ने लगा कि भाई मेन कास्ट ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, तो वो देखने को मिलती है स्थानीय स्तर पर। बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है देखने को मिलता है। बढ़ते भ्रष्टाचार एवं अपने प्रशासनिक गठजोड़ ने जो है इसे कमजोर बनाया। तो ये कुछ पॉइंट हैं जो हम जो है वो बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं कि भाई इतनी निगेटिव बात कर ली है कि कुछ किया ही नहीं है, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम। अब बात करेंगे कुछ सकारात्मक। निगेटिव भी नहीं रहना चाहिए, कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी होनी चाहिए। तो पॉजिटिव क्या है वो बताएंगी, ये कुछ पॉजिटिव हिस्सा भी है। तो वो क्या क्या है कि भाई आरक्षण की व्यवस्था की गई थी, आरक्षण दिया गया था, है ना। अंतिम व्यक्ति को भी जो है इसमें भागीदारी हो जाएगी, भाई हाँ आप भी इसके अंदर जो है वो शामिल हो जाएं। तो ये इंपॉर्टेंट है, सकारात्मक चीज़ दिखती है, भाई हाँ कोई भी इसके अंदर शामिल हो सकता है। ठीक है, स्थानीय ज़रूरतों के हिसाब से कि जो स्थानीय लोग हैं उनको भी पता होगा कि भाई उनको क्या चाहिए, तो वो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो वो इसके अंदर शामिल हुई कि भाई विकास कार्यों में आपको क्या चाहिए वो हम आपको दे सकें, एक्चुअली में पता तो चले। तो वो कार्य इसने करके दिखाया। ठीक है, नीति निर्माता ने जो है विकेंद्रीकरण को बढ़ावा मिला, महिलाओं को जो है राजनीतिक स्थिति में मजबूती हुई, कैसी हुई वो तो दिखाई दे रही है, मगर हाँ ये पॉजिटिव पॉइंट में हम यूज कर सकते हैं, भाई हाँ ये वो आरक्षण भी मिला और उस चीज़ से भी जो है भागीदारी हमें देखने को मिले, तो एक पॉजिटिव पॉइंट है। अब बात करें सुधार की, तो सुधार का पॉइंट लिखते भाई लोगों में शिक्षा और जागरूकता बढ़ाना, ये हमारा पॉइंट हो सकता है। हम बात कर सकते हैं कि वित्तीय और राजनीतिक अधिकारों में वृद्धि हो, पैसा मिले तभी तो कुछ कार्य करेंगे, है ना। सामाजिक जो एक्शन उसकी बात कर सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट है। और आप देख रहे होंगे भाई हमारे पास तो इतने सारे पॉइंट है, करोगे क्या? 150 वर्ड के अंदर आंसर लिखना होगा, 200 वर्ड के अंदर लिखना होगा, या 250 वर्ड के अंदर लिखना होगा। 250 वर्ड में पूछेगा तो 3-4 चीज़ों को जोड़ देगा, वो भी दिमाग में रखना, वो यूपीएससी है। ठीक है, तो ये चीज़ समझनी होगी कि हम उतने ही लिमिट वर्ड के अंदर पॉइंट पॉइंट के अंदर चीज़ों को रखें ताकि वो याद भी हमारे रहे और उसका हम यूज भी कर पाएं। ठीक है, यूज नहीं कर पाओगे तो बेकार है सब चीज़ें। तो मैं आपको इसका आंसर दे रहा हूं कैसे हम पॉइंट टू पॉइंट आपको चीज़ें मिलने सुधार की बात करें तो यहाँ ये कुछ लिख सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम है तो वो ये है ना। कुछ सकारात्मक की बात करें हैं तो हाँ भाई ये है। अब निष्कर्ष की बात करें तो चुनौतियों का समाधान करके और सुझाव गए जो है उपाय हैं उसका हम लागू कर सकते हैं। भाई हाँ ये उपाय हैं जो आप लागू कर सकते हो। प्रणाली को मजबूत बनाया जा सकता है जिससे जो है भारत के लोगों के लिए बेहतर प्रशासन और विकास परिणाम देने में सक्षम हो सकते हैं। यदि आप हमारे उपाय मानोगे तो चीज़ें विकास की ओर बढ़ेंगी। तो ये हमारा कुछ पॉजिटिव सा एक निष्कर्ष हो गया। तो आंसर सिंपल, हमने क्या बात की, क्वेश्चन को समझा, कैसे शुरुआत कर सकते हैं पॉलिटिकल, तो हमने बताया कि भाई ये है क्या, किस उद्देश्य के लिए लाया गया था, क्यों हमें ये चीज़ निगेटिव रूप से दिखाई दे रही है ना। तो वो पॉइंट, वो क्या कारण रहे उसके पॉइंट हमने रखा, भाई हाँ ये कारण रहे जो हमारा निगेटिव हिस्सा हो गया। हमारा पॉजिटिव हिस्सा हो गया कि भाई हाँ ये कुछ चीज़ें अच्छी भी हुई है। ठीक है, सुधार की बात की तो हमने कुछ सुधार बता दिए। ठीक है, हमारा प्रस्तुतिकरण अच्छा हो, हमारा लिमिट के अंदर हो, जो उसने पूछा है वो आंसर हम लिख रहे होंगे तो नंबर भी फिर हमें वही मिलेंगे जो एक्चुअल में हमें चाहिए। ठीक है, तो हमारा प्रस्तुतिकरण अच्छा हो, क्वेश्चन को हम वो समझ पाए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत में स्थानीय शासन के एक भाग के रूप में जो है पंचायत प्रणाली के महत्व का आकलन हम करेंगे। ठीक है, वो आकलन कीजिए, वो हमसे पूछा गया है। आगे क्या पूछा गया है कि विकास परियोजनाओं के वित्त के लिए पंचायतें सरकारी अनुदान के अलावा किन स्रोतों को जो है वो खोज सकती है। देखिए मैं आपको बार बार ये चीज बोल रहा हूं, आप पूरे क्वेश्चन को देखिएगा, यहां पर आपको कितनी बार जो है एक चीज देखने को मिलेगी कि पैसे की प्रॉब्लम। भाई साहब पैसे की प्रॉब्लम है ना। तो वो चीज आपको ऐसे घूमती दिखेगी इसकी ओर, पैसे की ओर, कि राजनीतिक अनिच्छा है, ये है वो है, पैसे की प्रॉब्लम है। तो कौन सा टॉपिक क्या डिमांड कर रहा है उसके कुछ पॉइंट उस तरीके से लिख लीजिए, जो जहां पर यूज किया जा सकता है वो यूज कीजिए। यही तो है, अब यही तो गेम है, बस यही हमें खेलना है। तो पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या पूछा गया है कि भारत में स्थानीय शासन के एक भाग के रूप में, स्थानीय स्वशासन है उसके एक भाग के रूप में पंचायत प्रणाली के महत्व की बात करनी है कि भाई क्या क्या महत्व है। तो उसके कुछ पॉइंट होंगे, मैं शुरुआत में भी ये पॉइंट रखा था कि भाई यहाँ कुछ पॉइंट होंगे। अब जिनको पता है कि क्या महत्व है तो वो लिख पाएंगे, जिनको पॉइंट टू पॉइंट नहीं पता है, कहानी के रूप में पता है, तो फिर वो कहानी तो यहाँ यूज होगी नहीं, क्योंकि केवल 250 वर्ड लिखने हैं और उसमें हमें महत्व की बात भी करनी है, विकास परियोजनाओं की भाई क्या अन्य चीज़ें हो सकती हैं उसके बारे में भी बात करना है। ठीक है, तो सभी के बारे में जो हमें बात करनी है तो हमें चीज़ों को बांटना होता है। तो आइए वो कौन कौन से स्रोत हो सकते हैं, क्या महत्व है, उसके बारे में जो है वो बात करते हैं। शुरुआत कैसे कर सकते हैं कि भारत में पंचायत प्रणाली विकेंद्रीकृत शासन की नींव के रूप में कार्य करती है। ठीक है,
ये तो इंपॉर्टेंट है, यदि आपने हल्का सा पढ़ा होगा तो ये तो आप समझते ही होंगे, जिससे स्थानीय लोगों जो है उनके शासन में सक्रिय भागीदारी में मदद कर सके। मिलते जुलते वर्ड हैं, मिलते जुलते वर्ड कि भाई हाँ भागीदारी के लिए चीज़ें की गई हैं, विकेंद्रीकरण चीज़ें के लिए की गई हैं। तो वो आप बार बार देखोगे तो टॉपिक यहाँ पर आ जाएगा आपके। बात 73 की 73वें संविधान संशोधन, क्योंकि पंचायत की हम बात कर रहे हैं इसलिए 74 आएगा नहीं, है ना। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत स्थापित यह सरकार को ग्रामीण आबादी के जो है करीब लाने, पारदर्शिता, जवाबदेही और जो है सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देने में सहायक रही। सिंपल सा है, उसके बारे में बता दिया हमने कि भाई ये चीज़ है, आप पंचायत की बात कर रहे हैं तो कुछ ऐसा ऐसा है, इसलिए इस तरीके से आप स्थापना की गई, ये चीज़ें इसलिए लाई गई थी और ये सहायक भी रही है कुछ इस चीज़ में। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, शुरुआत हो गई। अब क्योंकि जो हमसे डिमांड की गई है उसकी पूर्ति करते चलेंगे, बस महत्व की बात की गई तो महत्व की बात करेंगे। बस स्थानीय लोग जो है स्थानीय मुद्दों के लिए स्वयं निर्णय ले सकते हैं कि भाई हमें क्या चीज़ें चाहिए। नीति निर्माण में जो है स्थानीय लोगों की भागीदारी को सुनिश्चित होगी। विकास कार्यक्रम आप ऐसे पॉइंट टू पॉइंट दोगे ना तो एक तो एग्जामिनर को आसान हो जाता है आपका आंसर जो है देखने में कि भाई हाँ ठीक है, समावेशी विकास को बढ़ावा देने की बात कर रहा है, वो बात कर रहा है महिला सशक्तिकरण की भूमिका की, भाई हाँ ये चीज़ें इसके अंदर है ना। स्थानीय लोग जो अपने हकों और अधिकारों की जो है सुरक्षा करते हैं, तो पॉइंट टू पॉइंट उसकी चीज़ें समझ में आई। जितना चीज़ें आसान आप उसके लिए करेंगे, जितना उसको अच्छा देखने को लगेगा भाई हाँ इसकी कॉपी पढ़ने में मज़ा भी आ रहा है, आसान भी है और देखने में भी मज़ा आ रहा है ना, तो उतना ही नंबर देखने में आपको मज़ा आएगा। यदि उसको प्रॉब्लम हुई, उसको आपकी कॉपी देखने में मज़ा नहीं आ रहा है, उसको पढ़ते उसको सर में दर्द हो रहा है, तो फिर जब रिजल्ट आएगा तो सर में दर्द आपके भी करेगा। ठीक है, तो वो ध्यान रखना है, उसको सर में दर्द बिल्कुल नहीं करना है, नहीं तो वो फिर हमारे करेगा, वो हमें अच्छा नहीं लगेगा, है ना। और सब इम्पोर्टेंट एक और मैं आपको बता दूं, जैसे हमने बात की कि भाई हाँ ये महत्व है, तो उसके बीच में ना एक वेव बनानी होती है कि भाई हाँ चीज़ें जुड़ती चली जाएँ। ऐसा नहीं कि भाई चीज़ें आंसर तो है मगर बिखरा सा हुआ नज़र आ रहा है, तो ऐसा ना नज़र आए। क्या आपकी उपयुक्त महत्वपूर्ण भूमिकाओं के बावजूद भी जो है हमने चीज़ को रखा कि भाई हाँ महत्व है, तो उसको जोड़ दिया कि भाई हाँ महत्वपूर्ण भूमिका के बावजूद भी जो है वित्त की कमी है। बार बार बोल रहा हूँ भाई, है पैसे की प्रॉब्लम है, हमें भी ये सब बहुत लोगों को है ना। तो पैसे की प्रॉब्लम है, तो पंचायतों की मूलभूत समस्या रही है, हमें केवल 2-4 हज़ार करोड़ रुपए चाहिए, बस उतनी ही प्रॉब्लम है हमें। सरकारी अनुदानों पर जो है निर्भरता के अलावा पंचायतों के पास आय का कोई अन्य साधन नहीं है ना। वो चीज़ दिखाए भाई हाँ ये हमारे सामने प्रॉब्लम है, तो स्थानीय शासन को जो है सफल बनाने हेतु विकास के साथ साथ आय के रूप में, भाई पैसे के अलावा, पैसे के बिना तो कुछ होता ही नहीं है ना, कुछ भी नहीं होगा, तो साधन भी तैयार। मगर हाँ यहाँ पर होगा, आपके पास पैसा नहीं है तो आप हमारे चैनल पे आके यूपीएससी का आपको बहुत हेल्प मिलेगी, यहाँ पर होगा और कहीं यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ अन्य साधन वो क्या क्या हो सकते हैं जहाँ से ये पैसा कमा सकते हैं, हमें नज़र नहीं आ रहा है, मगर चलो इनको बता देते हैं कि भाई क्या क्या साधन हो सकते हैं। ग्रामीण हाट जो है उसके बारे में हम बात कर सकते हैं, उन बाज़ारों का जो है वो निर्माण कर सकता है, मेलों का आयोजन कर सकता है, वहाँ पर टिकट की सिस्टम बना सकता है ना। ग्रामीण जो है शासकीय भूमि का जो है बागवानी की हम कर सकते हैं, स्थानीय तीर्थ स्थलों पर जो है कर लगा सकते हैं, पथ कर की व्यवस्था कर सकते हैं, जल सिंचाई प्रकाश व्यवस्था जैसी सेवाओं पर जो है वहाँ पर कर लगा सकते हैं। तो पॉइंट टू पॉइंट हमें बता दें कि भाई ये हैं। ऐसा कुछ कहानियाँ लिखते ना तो उसको ऐसे यूँ पढ़ के बैठ जाता था कि ये कौन महान है जो साधन को भी जो है कहानी के रूप में लिख रहा है ना। तो पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें हमें लिखी, उसको भी समझ आया, हमें भी, हमारा भी काम आसान हो गया कि वर्डिंग सिस्टम में हमारी कॉपी भी बढ़ती नज़र आ रही है, थोड़ा स्पेस देके हम लिख रहे हैं कि भाई हाँ ये एक पॉइंट लिखा, बस यही तरीका। ठीक है, तो यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं कि करना क्या है एक्चुअल में, एक प्रभाव भी होना चाहिए आंसर में, और पॉइंट टू पॉइंट हमारा आंसर तो आसान होगा उसके लिए भी और हमारे लिए भी। ठीक है, अब बात करते हैं निष्कर्ष की। देखिए, भारत में पंचायत प्रणाली स्थानीय शासन और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है ना। यह नागरिक को जो है स्थानीय निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग लेने में सक्षम बनाती है और साधनों को कुशल उपयोग सुनिश्चित करती है, लोकतंत्र को मजबूत बनाती है और सरकारी अनुदानों के अलावा पंचायतें विकास परियोजनाओं के जो है वित्त पोषण के लिए विभिन्न स्रोतों का उपयोग जो है वो कर सकती है। ठीक है, जिसमें स्थानीय समुदाय का सशक्तिकरण की होता है। तो क्या एक पॉजिटिव सा निष्कर्ष भाई हाँ ये चीज़ है, ये महत्व है, ये चीज पॉइंट है, जो पूछा गया बस उसी का आंसर लिखते चलिए। इधर उधर का ज्ञान पेलोगे तो वो आपको इधर उधर ही पेल देकर, जो उसको भी शायद अच्छा नहीं लगता मगर उसको तो मज़ा आता है, तो उसको वो मज़ा नहीं देना है, बस उसको जिस चीज़ में मज़ा हमें देना है हम उस वही मज़ा देंगे। तो हर चीज़ में मज़ा देना भी जरूरी है ना, है ना। तो
अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अपना मजा लेते हैं, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एग्जाम से पहले पूरी तैयारी कर लेते हैं, पीवाईक्यू को अच्छे से समझ लेते हैं कि भाई वो एक्चुअल में इस टॉपिक से क्या चाहता है। तो इस टॉपिक से क्या चाहता है, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस मैं आपके सामने वो ही रख रहा हूँ। कौन कौन से टॉपिक वो पॉइंट उठा के आप नोट डाउन कर सकते हो, उसके बारे में भी मैंने आपको बताया है और मैं बता रहा हूँ। साथ साथ में आंसर राइटिंग कैसे आप कर सकते हैं, कैसी चीज़ें करनी चाहिए, वो भी मैं साथ में आपको बता रहा हूँ। तो क्वेश्चन समझते हैं, फिर देखते हैं इसको कैसे लिख सकते हैं और वो कौन से पॉइंट है जो आप नोट डाउन कर सकते हैं। क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन क्या है कि स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं में महिलाओं के लिए जो है सीटों का आरक्षण भारत के राजनीतिक प्रक्रिया पितरात्मक अभिलक्षण पर एक सीमित प्रभाव पड़ा है, टिप्पणी कीजिए। तो पुरुषों का ये करना क्या चाहते हैं, मैं भी वही हूँ, मगर हम ऐसे नहीं करना चाहिए भाई। एक तो आप पहले ही उनका पूरा एरिया कैप्चर करके आप छोटा सा हिस्सा देखिए, लीजिए आरक्षण लीजिए, आपकी कुछ सीटें जो हैं वो रिजर्व कर दी गई हैं, उसमें भी फिर आपको ही घुसना है। तो कुछ अजीब है। क्वेश्चन समझ में आया? नहीं, देसी भाषा में था। अब नॉर्मल भाषा में आते हैं। क्या था? स्थानीय स्वशासन है, उसमें ये बोल रहा है कि महिलाओं के लिए जो है कुछ सीटों का आरक्षण किया गया है, उसके बावजूद भी जो है राजनीतिक प्रक्रम में जो है ये जो पितृसत्तात्मक सिस्टम है, जो इफेक्ट हो सकता था उसको सीमित प्रभाव पड़ा है। इस वजह से, इस इलेक्शन सिस्टम की वजह से, इस जो ये माइंडसेट है, ये जो मनोवृत्ति है कि भाई हाँ है तो महिला, यानी कि प्रधान जो पंचायत सिस्टम में कौन है, महिला है जी। वहाँ पर पावर किसके हाथ में? पति के हाथ में है, पिता के हाथ में है या भाई के हाथ में है? बस वो अंगूठा या सिग्नेचर करने के लिए है। कुछ ऐसी चीज़ हो तो वहाँ पर मुंह दिखाने के लिए है, बाकी किसी चीज़ के लिए नहीं है। तो ये चीज़ यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। इस पर हमें टिप्पणी करनी है। टिप्पणी का मतलब क्या है सर जी? ये इस चीज़ के बारे में बता देना है और उसके बाद उसका मूल्यांकन का हमें करना है। तो इसको बताएं कि भाई ये जो बोलना चाहता है एक्चुअल में क्या चीज़ है, उसके पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों को हम रख देंगे। कैसे रखेंगे वो अब समझ में आ जाएगा। तो शुरुआत करते हैं। 73वें संविधान संशोधन के बाद जो है पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें जो है वो आरक्षित करने के बाद गांव, ब्लॉक, जिला स्तर पर जो है 10 लाख महिलाएं चुनी गई। छोटा नहीं होता ये नंबर, ठीक है। विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया ने जो है प्रतिनिधित्व तो प्रदान किया, लेकिन प्रतिनिधित्व हमेशा भारतीय राजनीतिक प्रक्रिया में उनकी भागीदारी का मार्ग प्रस्तुत नहीं कर पाया। क्यों? वो उसका हल्का सा आईना तो मैंने आपको दिखा दिया, उस चीज़ें रख दी हैं कि भाई क्यों नहीं कर पाया है। पूरी तरीके से पॉइंट रूप से आंसर जो है हम इनको दे देते हैं क्यों नहीं कर पाया। कुछ तो चुनौतियां रही हैं कि पहले तो भाई वो क्या कारण नहीं जो एक्चुअल में ये चीज़ हो पाती है, जो प्रॉब्लम्स पितर सिस्टम के अंदर आ जाती है, वो क्यों? क्योंकि शिक्षा और जागरूकता का अभाव है। अपने अधिकार, अपनी पावर का यूज कीजिए, ठीक है नहीं। आवश्यकता केवल हमें रिजेक्ट करने में ही मत कीजिए ना, अपनी पावर का यूज वैसे भी यूज कीजिए कि भाई आवश्यक कौशल का अभाव है, जाति व्यवस्था की प्रॉब्लम है ना, वो भी मेन प्रॉब्लम है। प्रशासनिक स्तर पर जो है महिलाओं की कमी है, वहाँ भी इफेक्ट करता है वो चीज़। तो इसलिए लड़कियाँ बढ़ चढ़ के वहाँ पर जाएंगी, प्रशासनिक सिस्टम के अंदर घुसेंगी, तो वहाँ पर हमें क्या चल रहा है जब आप देखोगे कि ये तो पिता चला रहे हैं, पति चला रहे हैं, भाई चला रहा है, तो उसको आप मजबूत करोगे भाई हाँ पढ़ो लिखो और आगे बढ़ो, देखो अपने आप संभालो, आपका देश है, ठीक है नहीं। और ये पॉइंट तो हम विस्तार से चर्चा करेंगे ही। तो चुनाव लड़ने के लिए जो है 2 बच्चों की नीति सिस्टम था, तो वो चीज़ कि भाई हाँ ये भी पॉइंट है। ये तो कुछ प्रॉब्लम्स हैं ऐसे आप दिखा सकते हैं। आंसर राइटिंग का भी पहले भाई हम कैसे चीज़ों को दिखा सकते हैं, एक पॉइंट हम ऐसे सिस्टम को बना के भाई हाँ ये चीज़ है ना, कैसे भी करके एक पॉइंट यहाँ ये लीजिए, हमारा एक पॉइंट है यहाँ लिख दीजिए, यहाँ लिख दीजिए, यहाँ लिख दीजिए, ऐसे करके ना बना सकते हैं। वहाँ पर कुछ अच्छा दर्शाएगा कि भाई हाँ हमने कुछ अलग तरीके से चीज़ों को रखा है। तो हमारा प्रस्तुतिकरण इंपॉर्टेंट है भाई, हम कैसे प्रस्तुत कर रहे हैं अपनी चीज़ों को, ठीक है। अब बात करते हैं उस मेन चीज़ की जो हमसे क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। वो क्या है? महिला सरपंच मात्र रबर स्टंप पे जाके थप्पा लगाना है, जो मैं पहले आपसे बात कर रहा था। निर्णय लेने के लिए विकल्प निर्वाचित महिला जो है प्रतिनिधित्व किसके ऊपर है? पति है, अन्य पुरुष रिश्तेदार हो सकते हैं जैसे कि पिता है, जैसे कि भाई है ना। तो रूढ़िवादी अवधारणा तथा जो है पारंपरिक मापदंड भी है, महिलाओं को जो है सार्वजनिक मामलों में बैठने नहीं देते हैं कि भाई आप शायद आपके पास दिमाग ही नहीं है, जबकि दिमाग किसके पास नहीं है? चारों तरफ जो आकार मचा हुआ है ये दिखाई दे रहा है। कौन वर्चस्व रखता है हर देश के ऊपर? वो दिखाई दे रहा है कि हर जगह पुरुष भरे पड़े हैं और कितना जूत बज रहा है वो भी हमें दिखाई दे रहा है। तो
मौका दो, महिलाएं हो सकता है कुछ अच्छा कार्य कर दें, हमसे अच्छा रखें, और मुझे उम्मीद है कि वो करेंगे, ठीक है नहीं, तो उनको बढ़ने दो आगे। उपयुक्त चुनौतियों के बावजूद आपके पास सबसे बड़ा अवसर है, आईएएस अधिकारी बन के जो है इस चीज़ के अंदर शामिल हो सकते हैं। वहाँ पर आपको मौका मिलेगा, अपना चीज़ें बनाइए, फिर विधायक या सांसद बनिए, घुसिए पार्लियामेंट में सीधा, वहाँ से आपको मौका मिलेगा। तो प्लीज़ क्लासेस देखिए, समझिए चीज़ों को कि कैसे एग्जाम हम क्रैक कर सकते हैं, और घुसिए। आप लोगों की बहुत ज़रूरत है, आप लोग जो है दुनिया को संभाल सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उपयुक्त चुनौतियों के बावजूद भी जो है महिलाओं के प्रतिनिधित्व के कई सकारात्मक प्रभाव का भी जो है हम इंतजार नहीं कर सकते। भाई हाँ, कुछ हुआ ही नहीं है, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि क्या क्या हुआ है उसके कुछ पॉइंट हम रखेंगे, कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी रखनी जरूरी है, ठीक है। तो शिक्षा और स्वास्थ्य में जो है अपेक्षाकृत अधिक सुधार हुआ है, इन्होंने किया है। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये होना चाहिए, ठीक है। महिला प्रतिनिधित्व जो है, जो प्रतिनिधियाँ हैं, आम जन की पहुंच ज़्यादा सुलभ होती है कि भाई हाँ, वहाँ पर जो है महिला अपने विचार रख सकती है, अन्य चीज़ें भी रख सकती है, भाई वहाँ पर हम पहुँचना है ना। बिल्कुल निचले स्तर पर जो है विकास कार्य को बढ़ावा मिलता है, तो ये कुछ सकारात्मक है। अब उसके मूल्यांकन करते हैं, क्योंकि टिप्पणी की बात की गई है ना, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि लास्ट में पुछल्ला वर्ड क्या है, कैलेंडर क्या है, ठीक है। स्थानीय स्वशासन में महिलाओं के लिए जो है सीटों का आरक्षण भारतीय राजनीति में लैंगिक समावेशन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठा, लेकिन राजनीतिक प्रक्रिया में गहरे पैठ यानी कि जो पितृसत्तात्मक सिस्टम यहाँ पर माइंडसेट बैठा है ना, उसके चरित्र पर इसका प्रभाव सीमित था। वो चीज़ें भेद नहीं पाई चीज़ें कि भाई हाँ इसको हटा दीजिए, ये चीज़ें हट जाएं, वो नहीं हो पाया, सीमित रूप से हुआ है, यदि हुआ भी है ना। तो सामाजिक मापदंड, राजनीतिक संरचनाओं से उत्पन्न महिला प्रतिनिधियों के सामने आने वाली जो चुनौतियां हैं, वो अधिक व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता है कि भाई हम अलग से चीज़ों को देखें कि भाई हमें किस किस चीज़ की आवश्यकता है जो इस चीज़ को हटा सकें हम, और हम डायरेक्ट रूप से जो है अपना कार्य कर सकें। अगला क्वेश्चन है कि भारत के राज्य, शहरी, स्थानीय निकायों का कार्यात्मक और वित्तीय दोनों रूप से जो है सशक्त बनाने के प्रति अनिच्छुक प्रतीत होते हैं। क्वेश्चन नहीं समझे, क्वेश्चन को एक बार पढ़ते हैं अच्छे से और समझते हैं कि वो एक्चुअल में हमसे क्या चाहता है। क्वेश्चन मैं बार बार वही चीज़ आपके सामने रिपीट कर रहा हूँ कि भाई क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम क्वेश्चन को समझ पाए। तो क्वेश्चन क्या है कि जो भारत के राज्य हैं, शहरी स्थानीय निकायों को कार्यात्मक, ये एक इंपॉर्टेंट कुछ कीवर्ड्स होते हैं क्वेश्चन के अंदर, वो समझना जरूरी है कि वो 2 पॉइंट के ऊपर बात कर रहा है कि जो राज्य है ना वो शहरी स्थानीय निकाय की ये बात कर रहा है, ये हमें देखना है। कार्यात्मक और वित्तीय, मैं बार बार वही चीज़ आपको बोल रहा हूँ कि घूमेगा, कहीं ना कहीं घूमेगा, उसके चारों ओर चीज़ें घूमेंगी। वित्तीय दोनों ही रूप से जो है सख्त बनाने के प्रति अनिच्छुक प्रतीत होते हैं, यानी कि राज्य के अंदर जो चीज़ें होनी चाहिए थी वो कार्यात्मक और वित्तीय दोनों रूप से हमें ये चीज़ देखने को मिलती है कि अनिच्छुक है, वो चाहते ही नहीं है उस चीज़ को, या फिर वो सक्षम नहीं है, वो एक अलग पॉइंट है, मगर हाँ वो चाहते ही नहीं है ना, वो चीज़ वो चाहते ही नहीं है कि ये सशक्त हो। तो ये पॉइंट हमें दर्शाना कि वो कैसे, ये पॉइंट हम लिखेंगे भाई हाँ कार्यात्मक और वित्तीय दोनों ही रूप से जो बनने में अनिच्छुक रहे हैं। वो अनिच्छुक कैसे रहे हैं, तो वो वित्तीय रूप से भी कार्यात्मक रूप से भी वो समझाएंगे। और किसकी बात हम कर रहे हैं, शहरी स्थानीय निकाय की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या करना है, टिप्पणी करनी है, हमने पॉइंट रखते हैं, उसके बाद हम मूल्यांकन करेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए 1992 के 74वें संविधान संशोधन अधिनियम का उद्देश्य जो है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के लिए जो है शहरी स्थानीय निकायों। अब यहाँ पर मैं आपको एक और पॉइंट बताता हूँ, हमने एक वर्ड लिखा और हिंदी में बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़, तो ये ध्यान रखना। शहरी स्थानीय निकाय मैंने लिख दिया, तो यहाँ पर आप समझिए कि शहरी स्थानीय निकाय एक 3 वर्ड का पॉइंट है। आंसर राइटिंग में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक टाइम की लिमिट होती है जब हम आंसर लिख रहे होते हैं, और जब हम 20 क्वेश्चन का आंसर लिख रहे होते हैं ना सर, तो तब आपको समझ में आएगा, जब आप पूरा एक टेस्ट लिखोगे, जब आप मेन से लिखोगे, तब समझ में आएगा कि कितना इंपॉर्टेंट होता है टाइम, एक एक मिनट सेकंड्स कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं। तो हम टाइम कहीं से भी बचा सकते हैं, वो हमें सोचना चाहिए। तो यहाँ पर आप क्या एक बार आप लिख दीजिए कि शहरी स्थानीय निकाय का मतलब ULB है, एक बार लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर आप इसका काफ़ी जगह यूज कर सकते हैं उस क्वेश्चन के अंदर, तो आपका टाइम बचता है शहरी लिखने में, स्थानीय लिखने में। निकाय जो आप एक साथ लिखते हो ना, शहरी स्थानीय निकाय, तो उसकी जगह ULB आप लिख सकते हैं। ये ध्यान रखना कि भाई हाँ कीवर्ड्स, मगर आप एक बार लिख दीजिएगा कि इसका मतलब ये है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार बताना, ठीक है। आगे हम इसका जिक्र करेंगे। देखिए हमने क्या बात किया कि भाई शहरी स्थानीय निकाय जो है कुशल बनाना था। अब यहाँ पर हालांकि ULB हम इसका यूज कर लिया, हमें बता दिया कि हम इसको कैसे क्या लिख रहे हैं, ULB का मतलब क्या है, शहरी स्थानीय निकाय है ना, तो वो चीज़
ऐसे वर्डिंग का आप यूज कर सकते हैं, उससे आपका टाइम बचेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, हल्का हल्का पॉइंट आपको दिखाएंगे। जब आप 20 क्वेश्चन एक साथ दिखेंगे ना, तो आपको नजर आएगा कि क्या मतलब होता है इन चीज़ों का। ठीक है, अभी भी फंड कार्यकर्ता और जो है कार्य क्षमता में चुनौती से जूझ रहे हैं। इसने जो है उनके प्रभावी कामकाज में बाधा डाली है। विभिन्न राज्यों में उनके जो है सशक्तिकरण की सीमित कर दिया है, कि जिसकी हम बात कर रहे हैं उसको सीमित कर दिया है राज्यों में, कि भाई हाँ ये उस तरीके से जो है अपना उद्देश्य, अपना टारगेट जो है जिसके लिए लाया गया था, जो वो कर सकता था, चीज़ें पहुंच सकती थी, वहां पर उसको सीमित कर दिया है। वो अनिच्छुक रहे हैं उस चीज़ के प्रति, तो वो हम अपने पॉइंट रखेंगे। भाई अनिच्छुक राज्य की हम बात करेंगे, कैसे रहे, क्या सिस्टम रहा, कुछ तो बात होंगी। तो वित्त की कमी की बात करेंगे। शहरी स्थानीय निकाय जो है अनुदान के लिए राज्य सरकार पर निर्भर है, क्योंकि उनकी आय जो है स्रोत अपर्याप्त है, उनके द्वारा एकत्र किया जाने वाला कर पर्याप्त नहीं है। जो आपके पास कुछ कार्य करने के लिए पैसा नहीं है तो कैसे करोगे? बार बार मैं आपको दिखा रहा हूं, कितने क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको दे दिया। आपको ये चीज दिखाई दे रही होगी कि एक चीज की ओर कितना पॉइंट घूम रहा है भाई, और हम ये देखें नहीं तो फिर हम बेवकूफ ही है ना, क्या तैयारी कर रहे हैं हम, समझ रहे हो आप? फिर आप क्या तैयारी कर रहे हो? तो ये चीज बहुत जरूरी है कि आप ये देख ले कि भाई क्या चीज है, किस टॉपिक के अंदर क्या चीज है, और उसके पॉइंट हमें तैयार कर लेने चाहिए। तो टॉपिक को वैसे ही तैयार करो, ठीक है? तो हमने एक टॉपिक लिख लिया है ना, आगे बढ़ते हैं। हालांकि शहरी स्थानीय निकाय को जो है कर एकत्रित करने की अनुमति है, लेकिन में जो है मतदाताओं को नाराज न करने के लिए इसमें भाई वोटिंग घटेगी, प्रॉब्लम होगी यदि हमने यहाँ पर टैक्स लगा दिया ये चीज़ें, तो वो भी चीज़ जो है वो सामने आती है ना। तो पूंजी जुटाने के उपकरण जैसे कि जो है नगर पालिका बॉन्ड है, सार्वजनिक निजी भागीदारी है, मौजूदा जो है बुनियादी ढांचे को जो है मुद्रीकरण आदि भी जो है सभी वर्तमान में और प्रयुक्त बने हुए हैं, कि जहाँ जहाँ से पैसा वो ले सकते हैं, नहीं ले पा रहे हैं, चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो ये क्या है? पैसे की प्रॉब्लम है, जो कि राज्य की वजह से, अन्य चीज़ों की वजह से चीज़ें बनी हुई हैं। तो आप मैनिफेस्टो में डिक्लेयर कीजिए ना कि भाई ये चीज़ इनको मिलेगी या आप ऐसा कर सकते हैं, तो वो चीज़ होनी चाहिए। फिर आप देखेंगे कि कैसे जो है चीज़ें बढ़ती हैं आगे। ठीक है, अब बात करते हैं एक जो वर्ड कीवर्ड दिया गया था, वित्त सिस्टम दिया गया था, उसका हमने जी करके आप पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें लिखी है ना। वो आपके पास क्या नॉलेज है उसको वो मैटर नहीं करती। 150 वर्ड के अंदर आप चीज़ों को समेट सकते हैं, नहीं बहुत मैटर करती है। ठीक है, तो कार्यात्मक नियंत्रण की बात करेंगे भाई। अनुच्छेद 243 से लेकर जो है जड़ जीत तक 243 के तहत जो है सैद्धांतिक जनादेश होने के बावजूद जो है राज्य सरकारें यूएलबी, यहाँ पर हमें वर्डिंग लिखने पर टाइम लगता, तो यूएलबी को जो है शक्तियाँ सौंपने में अनिच्छा प्रदर्शित करती है। तो वो चीज़ हम दिखा रहे हैं। समानांतर संरचनाएं की बात करेंगे, जो जल बोर्ड है, जो विकास प्राधिकरण जैसे जो निकाय हैं, वो क्या करते हैं, यूएलबी से उत्तरदायित्व और शक्तियों को छीन लेते हैं। तो ये पॉइंट हम देखेंगे, जो राज्य सरकार चीज़ें भाई यहाँ पर हमें दिखाई दे रही हैं, वो चीज़ें कि भाई वो जो उनके पास पावर जो शक्तियाँ हो सकती थी वो उनसे छीन गई, है ना। नौकरशाही का प्रभुत्व हमें देखने को मिलता है, कि जो राज्य द्वारा नियुक्त जो नौकरशाही है, जहाँ पर आप भी जाने वाले हैं, पीसीएस आईएएस जो भी आप बनेंगे, ठीक है नहीं, तो वहाँ पर आप पहुँचने वाले हैं, तो क्या होगा, नियुक्ति जो नौकरशाही है, ऐसा मत करना, के माध्यम से जो है निर्वाचित प्रतिनिधियों के निर्णय लेने की जो शक्ति में भारी जो है कटौती की जाती है। तो ये भी हमें जो है वो देखने को मिलता है। अब बात करते हैं निष्कर्ष की, पॉइंट टू पॉइंट हमने अपनी चीज़ों को दर्शा दिया भाई, ये है जो आपने 2 कीवर्ड रखे थे, उसके ये पॉइंट है, ये पॉइंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कर्नाटक, मिजोरम जैसे राज्य जो है स्थानीय निकायों के लिए क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित करते हैं, और गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कुछ राज्यों ने जो है वित्तीय स्वायत्ता प्रदान की है। 74वें संशोधन के दृष्टिकोण को जो है प्रभावी शहरी विकास के लिए निरंतर सशक्तिकरण प्रयासों और राजनीतिक प्रतिबद्धता की आवश्यकता है। ठीक है, तो अपना पॉइंट लिखा, उसके बाद निष्कर्ष दिया, टिप लिखी गई है तो मूल्यांकन उसका कर दिया। ठीक है कि भाई हाँ ये चीज़ है, ऐसे ऐसे है, और इसके बारे में कुछ ये भी इस परिप्रेक्ष्य में कुछ इस तरह की बातें जो है हम लिख रहे हैं। तो ध्यान रखना है किन चीज़ों के पॉइंट हम लिख सकते हैं, कि भाई इसकी फॉलो हमारी इच्छा की बात करें तो भाई हाँ राज्य के अनुसार ये चीज़ें हैं, ये पॉइंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन 150 वर्ड के अंदर हमें लिखना है। क्वेश्चन क्या है कि स्थानीय स्तर पर सुशासन प्रदान करने में स्थानीय निकायों की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। विश्लेषण करना है, विश्लेषण का मतलब चीज़ों को जो जुड़ी हुई है, यानी कि क्या उसकी भूमिका है, किसकी भूमिका है स्थानीय स्तर पर। क्वेश्चन को समझते हैं। स्थानीय स्तर पर सुशासन प्रदान करने में स्थानीय निकायों की, जिसका हम पूरा टॉपिक की बात कर रहे हैं, जो स्थानीय निकाय हैं उसकी भूमिका के बारे में बात कर रहे हैं, कि भूमिका जो विश्लेषण उसका कीजिए। तो जो उसकी भूमिका है जो आप अभी जुड़ी हुई है, उसको एक एक पॉइंट करके हमें समझा दीजिए
कि भाई हाँ ऐसे ऐसे भूमिका है उसकी, ऐसे बताना है बस, है ना। तो ये इसका सिंपल सा मतलब है। स्थानीय स्तर पर सुशासन प्रदान करने में जो उनकी भूमिका है उसको बताना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ग्रामीण स्थानीय निकाय को जो है शहरी स्थानीय निकाय में विलय करने के, यानी कि जो ग्रामीण स्थानीय निकाय है, जो शहरी स्थानीय निकाय है, यदि इसका विलय कर दिया जाए उसके फायदे क्या होंगे, उसके नुकसान क्या होंगे, उसको हमें स्पष्ट करना है। भाई ये फायदे होंगे, ये नुकसान होंगे, स्पष्ट हो गया। सिंपल है ना क्वेश्चन। तो बस क्वेश्चन को ऐसे ही समझना है कि अच्छा हमें बात करनी है स्थानीय निकाय की भूमिका की, किसमें, स्थानीय स्तर पर सुशासन प्रदान करने में। ठीक है, एक पॉइंट तो ये एक पॉइंट हिस्सा हो गया, हमें इसके पॉइंट कुछ लिखने हैं। ओके जी, आगे क्या करना है। ग्रामीण स्तर पे जो विलय की बात कर रहे हैं शहरी और स्थानीय की, उसके क्या फायदे होंगे उसके कुछ पॉइंट लिखने हैं, यानी कि दूसरा पॉइंट हमारा ये हो गया। ठीक है, तीसरा क्या कि नुकसान की बात कर रहे हैं, तो तीसरा पॉइंट हमारा ये हो गया, उसको स्पष्ट करना है, फिर इसका बात खत्म। इतना इतना, मगर 3 पॉइंटों को हमें 150 वर्ड के अंदर समेटना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आपके पास नॉलेज हो, मगर 150 वर्ड के अंदर समेटना भी, वो भी एक कला है ना। अच्छा भी दिखना चाहिए, अच्छा आंसर भी होना चाहिए, 150 वर्ड के अंदर भी होना चाहिए। बहुत सारी चीज़ों की डिमांड की जाती है और टाइम की भी डिमांड की जाती है। आगे बढ़ते हैं, कैसे शुरुआत कर सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, हम बात करेंगे, है ना। तो 73वें और 74वें पूरा टॉपिक उसके इर्द गिर्द घूम रहा है कि भाई 73वें और 74वें जो है संशोधन 1992 द्वारा जो है, रट जाएंगे जब आप टॉपिक को ऐसे पढ़ोगे। पूरा टॉपिक आपके बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आ गई होंगी, अच्छा ये, है ना। तो इसलिए मैं बोला हूँ कि पूरा टॉपिक की जो मेन चीज़ है वो आपके पकड़ में आ जाए, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इस पूरी वीडियो के बाद। ठीक है, उसके द्वारा स्थापित स्थानीय निकाय लोकतांत्रिक भागीदारी को बढ़ावा देने, सार्वजनिक सेवाओं की जो है कुशल डिलीवरी सुनिश्चित करने और जमीनी स्तर पर जो है कल्याणकारी योजना को लागू करने में महत्वपूर्ण है। आप बताओगे कि एक्चुअल में क्या डिमांड है यहाँ पर, विकास के लिए हमें क्या चाहिए, तभी तो उनको पता चलेगा कि भाई हाँ मुझे यहाँ पर इस चीज़ की ज़रूरत है। जैसे हम जोमेटो को बताते हैं, स्विगी को बताते हैं, भाई हाँ हमें यहाँ पर कुछ खाना है तो हमें ये चीज़ चाहिए, तो वो तभी तो भेज पाएगा ना कि मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है। तो वो ये बताते हैं कि एक्चुअल में हमें क्या किस चीज़ की ज़रूरत है। यहाँ पर स्थान पे जो हम जिस क्षेत्र में बैठे हैं उस क्षेत्र में हमें किस चीज़ की ज़रूरत है। तो एक्चुअल में तो वहाँ पर जो लोग हैं, जो वहाँ पर लोग हैं, वही बता पाएंगे भाई हमें इस चीज़ की ज़रूरत है, प्लीज़ ये चीज़ हमें प्रोवाइड करा दीजिए। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्थानीय संसाधन ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पावर, उसको वित्तीय सिस्टम जो है वो देना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हम वही चीज़ देख रहे हैं कि भाई यहाँ कहाँ पर ये चीज़, ये पावर मिलने में कहाँ पर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, उसी के ऊपर सारे क्वेश्चन क्रिएट हो रहे हैं कि भाई राज्य अनुच्छिक है, वित्त की प्रॉब्लम है, यहाँ पर ये अड़चन है, वहाँ पर वो अड़चन है, मगर हाँ कुछ प्रॉब्लम हुई है, कुछ चीज़ें हुई हैं, महिला जब इसमें भागीदारी करती हैं तो क्या प्रॉब्लम्स है, वो सभी पॉइंट हम जो नोट डाउन कर लेते हैं तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो समझ में आ जाती है कि भाई हाँ इन चीज़ों के ऊपर यदि हम पॉइंट लिख लेंगे तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। जब स्थानीय स्वशासन चीज़ों पे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हम आंसर आराम से कर पाएंगे। हमारे समझ में आ गया है कि वो एक्चुअल में क्या है, जो प्रॉब्लम्स उसकी हैं वो क्या क्या हैं, उसके पॉइंट हमारे पास हैं। कुछ चीज़ें अच्छी हुई हैं आने के बाद, जब संशोधन हुआ 73वां 14वां, उसको जो है वो एक सेक्शन दिया गया, संविधान के अंदर शामिल हुई चीज़ें। ठीक है, तो कानूनी ढांचे के अंदर चीज़ें आई तो हाँ कुछ चीज़ें मिली हैं, कुछ उसके बाद कुछ पॉजिटिव चीज़ें हमें देखने को मिली हैं, मगर उस तरह से नहीं जो हमारा जो टारगेट था वो अचीव नहीं हो पाया है, वो सीमित है, बहुत हद तक सीमित है। तो वो क्यों सीमित है उसके ऊपर चीज़ें पूछी जाएंगी, तो बस वही तो चीज़ नोट डाउन करनी होती है, वो उस तरीके से नोट क्रिएट करना होता है। बुक नहीं छापनी होती उस चीज़ के अंदर कि भाई हम बेसिक रूप से कोई पीएचडी कर रहे हैं, वो नहीं, एक एग्जाम है, एग्जाम के हिसाब से चीज़ों को लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं भूमिका की, भाई किस किस चीज़ के अंदर उसकी भूमिका है, जो भाई एक पॉइंट रखा गया है। पॉइंट क्या है कि लोकतांत्रिक भागीदारी और जवाबदेही की हम बात करेंगे कि भाई इसकी भूमिका क्या इस चीज़ के अंदर है कि लोकतांत्रिक भागीदारी बढ़ाता है, जवाबदेही बढ़ाता है ना। तो उसका एक पॉइंट क्या भाई स्थानीय, अपना पॉइंट रखा है तो उसके बारे में लिखना भी होगा, वो परमाणु के रूप में कार्य करता है कि भाई स्थानीय निकाय जो है ग्राम सभाएं हैं, है ना, वार्ड समितियां हैं, उसके माध्यम से हमने एक पॉइंट रखा, भाई हम ग्राम सभाओं की बात कर रहे हैं, वार्ड समिति की बात कर रहे हैं, वो हमने लिखा कि माध्यम से जो है नागरिक भागीदारी को बढ़ावा देते हैं। तो बढ़ावा मिला लोकतांत्रिक भागीदारी को, है ना, जिससे जो है स्थानीय समुदाय के निर्णय लेने की जो प्रक्रिया है वो बात रखने का जो मौका मिलता है कि भाई हाँ एक्चुअल में ये चीज़ है, यहाँ पर ये प्रॉब्लम्स है ना। तो सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित होती है, ये है
है ना। तो कुशल संसाधन और राजकोषीय प्रबंधन की हम बात कर सकते हैं कि भाई स्थानीय सरकारें जो हैं विशेष सामुदायिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए स्थानीय संसाधनों को, बजट आवंटन को बेहतर ढंग से जो है समझ और प्रबंधित कर सकती है। उदाहरण की बात कर सकते हैं कि भाई कोई एग्जाम्पल आप रख सकते हैं तो वो केरल का हम रख सकते हैं। वहाँ पर जिस तरह की चीज़ें लागू की जा रही हैं, जिस तरह की पावर जो है डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है, वहाँ पर वो कैसे कैसी योजना लेके आ रहे हैं, कैसे उसको जो है संगठित कर रहे हैं, सशक्त कर रहे हैं, तो वो हम कार्य हम कर सकते हैं। अन्य राज्यों से सीख सकते हैं। सेवा वितरण की हम बात कर सकते हैं कि भाई स्थानीय निकाय जो है जमीनी स्तर पर जल आपूर्ति, स्वच्छता, बुनियादी ढांचे के जो है विकास जैसी आवश्यकताएं सेवा प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण है। तो ऐसे हम दिखा सकते हैं कि भाई भूमिका कुछ इस तरीके से जैसे रही है। तो ये पॉइंट हम नोट कर सकते हैं। आगे बात करते हैं हम बेनिफिट की कि क्या बेनिफिट होंगे यदि इसका विलय कर दिया जाए ग्रामीण और स्थानीय निकायों का। तो क्या होगा कि संसाधन दक्षता बढ़ेगी। भाई एकीकृत योजना संसाधन जो है दोहराव को रोकती है कि वहां पर वो चीज़ चल रही हैं, क्या आपस में चीज़ चल रही हैं, तो वो दोहराव को रोकती है। एकीकृत विकास की बात होगी, भाई संतुलित विकास को, स्पेशल जो है शहरी क्षेत्र को जो है वो बढ़ावा मिलेगा, प्रोत्साहित होंगी ये चीज़ें, है ना। उन्नत वित्तीय प्रबंधन होगा, सुव्यवस्थित प्रशासन जो है वो पारदर्शी सुधार आएगा। तो ये कुछ बेनिफिट होंगे, ये लाभ जो है वो लिख सकते हैं। पॉइंट टू पॉइंट हमारे पास चीजें होंगी, यहां पर आप लिख सकते भाई क्या होगा यदि विलय कर दिया जाए दोनों का, तो क्या बेनिफिट हो सकते हैं, वो आप नोट डाउन कर लीजिए। भाई यहाँ ये चीजें हो सकती हैं, ये हम जो है अपने आंसर के अंदर लिख सकते हैं। अब बात करते हैं आगे कि ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों के विलय नुकसान की हम बात। भाई यहाँ विलय हो गया तो नुकसान क्या होगा, तो नुकसान की तो बात होगी। तो ये पॉइंट हो सकते हैं कि स्थानीय फोकस की हानि की बात हो सकती है भाई, कि आप शहर पर तो ध्यान दोगे मगर ग्राम सिस्टम पर ध्यान ही नहीं दोगे, है ना। तो ग्रामीण आवश्यकताओं को जो है अनदेखी हो सकती है। तो प्रशासनिक जटिलता की बात करें कि बड़ी नौकरशाही के कारण जो है निर्णय लेने में देरी हो सकती है ना। शहरी प्रभुत्व की बात हो सकती है, भाई शहरी क्षेत्र के द्वारा जो है संसाधन को भाई वो ही यूज कर रहे हैं, वो सब कुछ कर रहे हैं, ग्राम सिस्टम में कुछ चीज़ें पहुंच ही नहीं रही है, तो ये प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकती है। तो ये कुछ नुकसान है, ये कुछ बेनिफिट है। अब बात करते हैं वही निष्कर्ष की कि जबकि स्थानीय निकाय जमीनी स्तर पर शासन और स्थानीय विकास के लिए महत्वपूर्ण है, ग्रामीण और शहरी स्थानीय का विलय अवसर और चुनौतियां दोनों प्रस्तुत करता है, जो हमने देख ली। कुछ बेनिफिट भी हैं, कुछ लॉस भी हैं, है ना। तो ग्रामीण और शहरी दोनों आबादी के लिए जो है संतुलित, समावेशी और कुशल शासन सुनिश्चित करने के लिए यदि विलय की दिशा में हम आगे बढ़ते हैं, कदम तो है मगर वो सावधानी पूर्वक मूल्यांकन जो है उसका किया जाना चाहिए। देखना चाहिए भाई यहाँ क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, उसको कम करने के लिए या फिर उसको खत्म करने के लिए हमें चीज़ें देखनी चाहिए। ठीक है, तो ये क्या क्या चीज़ें थी, है ना। वो पॉइंट मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया कि भाई हाँ ये पॉइंट हमें देख लेने चाहिए। क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन को समझना, वो तो मैंने आपको क्वेश्चन के साथ बताया ही है। कैसे पॉलिटी कितना इंपॉर्टेंट है वो भी मैंने आपको बताया कि भाई हाँ लगभग पॉलिटी GS2 का आधा हिस्सा कवर कर जाता है। तो कितना इंपॉर्टेंट है, उसके टॉपिक कितने इंपॉर्टेंट होंगे और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैंने आपको बताया। यहाँ पर हमने देखा कि भाई हाँ ये सभी पॉइंट आप देख लीजिए। भाई स्थानीय शासन में महिलाओं के सामने क्या क्या चुनौतियाँ हैं, कहाँ दिखते फिरोगे, ये पॉइंट नोट कर लीजिए। उस चीज़ को सुविधा प्रदान करने के लिए स्थानीय निकाय की भूमिका क्या है, नोट डाउन कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए। भाई हाँ ये भूमिका है, ये हम लिख देंगे। प्रैक्टिस करोगे तो वो चीज़ें आपके पास पहुंच जाएंगी। तो ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है और सभी हम चीज़ें कवर कराएंगे। अब क्लास थोड़ा लेट हो रही है मगर अब जो है आपको रेगुलर रूप से जो है क्लासेस मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। कमेंट का हमें आपको बहुत वेट रहता है, तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ शेयर कीजिए ताकि अन्य लोगों को भी इसका बेनिफिट मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।